यस माय डियर, तो आप लोगों को पता है जो हम आपका क्वेश्चन लेके चले हुए हैं वो कौन सा है, वो हम लेके चले हुए हैं आपका जो 24th क्वेश्चन आएगा ना, उसी को लेकर के चले हुए हैं कि 20 क्वेश्चन तक जो आप लोगों के आएंगे वो OMR सीट में आप लोगों को फिल करना है। OMR सीट में आपको ऑप्शंस दिया हुआ होगा, वहाँ कुछ नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ जो ये आपको पूछा जाएगा 24th क्वेश्चन जो नरेशन का आएगा, इसमें ना वो आपसे रिटन में चेक करेगा कि आपको आता है या बस आप गैस करके लिखते हैं। आइए उसे अच्छी तरह से समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ और वहाँ बताता हूँ। देखिए यहाँ अब जो हम लेंगे उसमें ये सिर्फ और सिर्फ ये लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फिर दोबारा से वही से लिखते हैं, हमने लिखा ही सैड, तो ये तो हमने ही सैड लिखा। इसके बाद में लिखा आई गो टू स्कूल। तो इसको आप पहले तो ना कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे ये बताइए इस वाले पार्ट को हम इसमें क्या बदलाव लाते हैं। इसको कुछ बदल के लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे। इसके अलावा आता है कि फिर यहाँ जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये कौन सा है, ये हमारा असर्टिव है। असर्टिव क्यों है कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट आया हुआ है और इसके साथ में ये क्या है, हमारा फुल स्टॉप आया हुआ है। तो ये अब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, जहाँ सब्जेक्ट और फुल स्टॉप आते हैं वहाँ क्या करते हैं, हमारा वो हमारा असर्टिव स्टेटमेंट होता है। असर्टिव स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब जो है यहाँ हम लेंगे, ये लेंगे कि यहाँ कंजंक्शन क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दैट लगाते हैं। यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों को पिछली क्लास में आप और उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पिछली क्लास में जो मैं आपको समझा रहा था ना, वहाँ एक क्वेरी रह गई थी हम लोगों की। जैसे हम लोगों ने लिखा था ही सैड, तो ही सैड हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद में दैट लिखा, तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ मैंने ना ही लिखा था, आई की जगह क्या लगा था, ही वॉज, और वहाँ तो रीडिंग था तो मैंने ही वॉज रीडिंग अ बुक लिखा था। अब यहाँ मैं इसको अगर चेंज करता हूँ तो यहाँ इसको कैसे चेंज करूँगा, यहाँ इसको ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको ये चेंज किया। अब यहाँ ना हम इसमें क्लास में सिर्फ इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि पहले ना जो हमारा ये आई है, आई को ही हम मेन फोकस बना लेते हैं। यदि हम यहाँ लिखते हैं, देखो ही सैड, चाहे हम यहाँ लिख दें आई सैड, और चाहे हम यहाँ लिख दें शी सैड, और चाहे हम यहाँ लिख दें रितिका सैड, और चाहे हम यहाँ लिख दें वी सैड, ध्यान देना है आप लोगों को। और चाहे हम यहाँ लिख दें यू सैड, और चाहे हम यहाँ लिख दें दे सैड। इट मीन्स जो मैंने ये लिखा है ये कुछ नया नहीं किया, ये आप लोगों को समझाने के लिए ही है। सिर्फ यहाँ मैंने किया मैंने ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स को लिखा। मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट्स को लिखा। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एक बार नज़र डालते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। ये आप लोगों को पता चल गया है ना। अब हमें बस यहीं से देखना है, हमें क्या देखना है, यदि हमारा यहाँ आई होता है, क्या होता है, आई होता है, और यहाँ हमारा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, तो दैट लगा करके हमें क्या करना है बच्चों, हमें ध्यान रखना है। आप लोग यहाँ आप लोग दैट लगाइए, और दैट लगाने के बाद में अब आप मुझे बताइए कि इसमें हमने नया क्या किया, क्योंकि इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे हो। यहाँ आई था ना, हमने ही किया। अब यहाँ ही है तो यहाँ हमने क्या किया, ही किया। अब यहाँ आई है तो क्या कर देंगे, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अब इसको अभी हम बाद में समझेंगे, ही का हमने कर ही दिया है। और अब यहाँ आप लोग जैसे यहाँ आई था तो ये ना मैंने आई वाला लिखा है, कहीं आप लोग ही के साथ समझ लें। चलो इसको ही के साथ में कर लेते हैं, ही। अब यहाँ क्या करेंगे, आई वेंट टू स्कूल, हमने लिखा आई वेंट टू स्कूल, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ शी लिखा है तो शी कर दो, शी वेंट टू स्कूल। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट हमारा पहले लिखा गया है
हम उसी को लेकर के चले हुए हैं। ये क्या है हमारा रितिका, तो यहाँ रितिका कर देंगे रितिका, और बाकी हमारा वही रहेगा वेंट टू स्कूल, रितिका वेंट टू स्कूल, बाकी हमारा वही है, उसमें कोई हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। अब यहाँ आप लोगों को देखना है, एक तो हमारा वी है और एक हमारा दे है, एक तो हमारा वी है और एक हमारा दे है। तो वी और दे के साथ में क्या करना है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इनको हम दोनों को छोड़ देते हैं, दैट मीन्स हमने वी और दे इनको टी में से आउट कर दिया, इनको टी में से आउट कर दिया। तो क्या बचा यू, तो कोई बात नहीं है, अगर यू बचा तो यू को भी हम यू के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। यू वेंट टू स्कूल, यू वेंट टू स्कूल। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये यू क्यों आ रहा है। देखो ये यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ ये यू दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ रितिका क्यों आया, क्योंकि यहाँ रितिका को दिया हुआ है। यहाँ शी क्यों आया, क्योंकि यहाँ शी को दिया हुआ है। यहाँ आई क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी आई को दिया हुआ है। और ये ही जो है ये ही आ गया। अब ये आप लोगों को कितना समझ में आया, आप लोग इसे ध्यान से मुझे बताएं और समझें। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था वी और दे को छोड़ते हैं, तो वी और दे को क्यों छोड़ते हैं, वी और दे को इसलिए छोड़ते हैं, देखिए जैसे यहाँ आ रहा था हमारा ही शी आई यू, ये आ रहा था ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब में यदि यहाँ आता है, चाहे वी आ जाए और चाहे दे आ जाए, कुछ भी आ जाए, और यहाँ आता है हमारा सैड, क्या आता है सैड। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ भी आपको वो वी करके ही देगा। और जब ये अगर ये वी आ जाता है तो वी को भी इसी हिसाब से चेंज करेंगे और दे को भी यहाँ यही लिखेंगे। वी है तो वी ही लिखा जाएगा और दे है तो यहाँ दे लिखेंगे। ये आप लोगों को कितना समझ में आया। देखिए ये जो आपको समझ में आया, ये मैंने आपको बताया, ये सब्जेक्ट्स को लेकर के जो मैंने किया था, आपको जो कन्फ्यूजन था कि सर यहाँ आई है ही है क्या है कैसे आ गया, इसको ना मैंने क्लियर कराने की आप लोगों को कोशिश की है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिख के देखें, एज इट इज इसको लिखें, और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको और कुछ चीज़ें सिखाता हूं, उन्हें आप ध्यान से सीखें। तब तक के लिए थैंक यू।